हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे एमएस एक्सेस में कि अगर हमको क्रॉस टाइप क्वेरी का इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। हाँ, सबसे पहले अभी हम लोग ये समझ लें कि आखिर ये क्रॉस टाइप क्वेरी है क्या। क्या समझना है, क्रॉस टाइप क्वेरी क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर जो आप कहीं काम करेंगे ना, अगर जो कहीं संस्था में काम कर रहे हैं तो आपको फी जमा करना होगा, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सैलरी देना होगा, ऐसा हो सकता है ना, या किसी कस्टमर से पैसा आपको रिसीव करना। अरे समझे ना, एक उदाहरण ले लेते हैं, सपोज कि हम अपने संस्था में ही ले लेते हैं। आप लोग जमा किए फीस, तो जनवरी का मंथ अगर जो ले लें या मार्च का मंथ ले लें, कौन सा मंथ ले लें, मार्च के मंथ में हमारे क्लास से लगभग 5 बच्चे फी जमा किए। कितने बच्चे फी जमा किए, 5। फिर उसके बाद से अप्रैल के मंथ में, किस मंथ में, अप्रैल के मंथ में लगभग लगभग 5 या 6 बच्चे फी जमा किए। कितने बच्चे फी जमा किए, 5 या 6। और इसके पहले लेते हैं फरवरी के मंथ में, मान लेते हैं फरवरी के मंथ में भी कम से कम 5 या 7 बच्चों ने फी जमा किया। आ रहा समझे ना। अब ये रिपोर्ट पूछा जाए, बताइए फरवरी के मंथ में किसने किसने जमा किया है और टोटल कितना जमा हुआ। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस टाइप। या दूसरा टेबल ले लेते हैं, जैसे सपोज कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसमें काम कर रहा है, किसी कंपनी में, और किसी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं। किस एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। अब हो सकता है कि वो जनवरी के मंथ में आपसे 3 बार सैलरी लिया है। कितना बार लिया है, 3। जैसे उसको 10 तारीख को जरूरत पड़ी, उसने कहा एक काम करिए हमको 10,000 रुपए दे दी। कितना, 10 दे दी। फिर वो 18 तारीख को आया, कह रहा है 5,000 और रुपए की जरूरत है, 5,000 और दे दीजिए। हम 5,000 और दे, आ रहा समझे ना। फिर 25 से 26 के महीने के लास्ट तक वो आया, फिर उसी मंथ का सैलरी वो लेके चला गया। हमको जुड़ना होगा ना, आखिर अगर जो राम नाम का कोई व्यक्ति है तो जनवरी के मंथ में हमसे टोटल कितनी बार सैलरी लिया और कितना लिया, ये जोड़ना होगा ना। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस टाइप के लिए। चलिए उसके लिए पहले हम ये फी पे कोई टेबल बना लेते हैं, क्रिएट, और क्रिएट के बाद से डिजाइन कर लिए टेबल को। इसका नाम हम रख दिए क्या, फी। टेबल का नाम सिर्फ क्या दे दिए, और यहाँ पे टाइप कर लिए आईडी नंबर दे दिए 8वें नंबर में, स्टूडेंट नेम कर क्या कर दिए। उसके बाद बस हम कर लिए यहाँ पे मंथ, क्या कर लिए, हाँ मंथ फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टेक्स्ट में रख रहे हैं। आप लोग चाहे तो लुकअप विजार्ड में रख सकते हैं, क्योंकि 12 मंथ होगा और 12 मंथ एक बार क्या कर देंगे, ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना देंगे, हो जाएगा ना। फिलहाल अभी हम शॉर्ट टेक्स्ट में रहने दी। आगे हम कर लिए यहाँ पे फी, क्या कर लिए, किसने कितना फी जमा किया ये डिटेल होना चाहिए, हो जाएगा ना। हाँ, और भी टेबल रह सकता है, फिलहाल अभी हम इतना ही ले लेंगे। इस टेबल को कर लिए सेव, और सेव करने के बाद हम किसमें आ गए, डाटा से। मान लिए कि यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं निखिल। निखिल जो है वो मार्च के मंथ में 1500 जमा किया। कितना जमा किया, 1500। एक और ले लिए, मान लेते हैं चंदन, ये जमा किया अप्रैल के मंथ में 1500, हो जाएगा ना। फिर आगे हमने लिए दीपक, दीपक भी मार्च की मंथ फी जमा किया 1,000 रुपये। कितना जमा किया, 1,000। उसके आगे हमने लिए गौरव, गौरव भी मार्च की मंथ में फी जमा किया, और ये कितना, लगभग एक फीस रेशियो ले ले रहा है कि आप लोग 1500 1,000 ही जमा करना, आ रहा समझे ना। तो जो जिस मंथ में जमा किया हम उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री कर, आ रहा समझे ना। नीचे आ गए, ऐसे लगभग 10 या 12 लोग का हम डेटा ले लेते हैं। आगे ले लिए राज, ये जमा किया अप्रैल में 1500। उसका ले लिए सूरज, ये जमा किया कब, इनका लेते हैं फरवरी में, ये 2000 जमा कर। उसके बाद ले लिए राकेश, कब जमा किए,
अप्रैल में 2000। उसके बाद ले लिया मुकेश, ये मार्च के मंथ में फी जमा किए कितना 3000। उसके बाद ले लिया यहाँ पे सुरेश, सुरेश ये जमा किया अप्रैल फरवरी के मंथ में ले लेते, और यहाँ पे ले लिए कम से कम कितना जमा किए 10, एक और ले लेते हैं। राम ने जमा किया फरवरी के ही मंथ में लगभग कितना 1000। ये डेटा एंट्री कैसे की समझ में आ रहा है? समझ लीजिए एक बार और, हम बस सिंपल ये लिए थे आईडी नंबर, जितना आईडी होगा वो आईडी हो जाए। जैसे आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, नाम हो गया, और आप किस मंथ में कितना फी जमा किया हम ये टाइप कर। ऐसे बन चुका हमारा टेबल ना। अब इस टेबल में आपसे ये कहा जाए कि आप बताइए जनवरी ये फरवरी के मंथ में टोटल कितना फी जमा हुआ है और किसने किसने जमा किया। मतलब समझा रहा है ना, क्योंकि अभी सारा अलग अलग है। अच्छा, अगर जो 10 ही डेटा है तो हम पहचान कर लेंगे 1 2 3। फरवरी के मंथ में कितने लोग जमा किए हैं 3। फिर माइक्रोफोन बंद करो बाबू अपना। कितने लोग जमा किए 3। अब जोड़ लेंगे, एक जगह 2000 है, प्लस एक जगह यहाँ भी कितना है 2000 है, प्लस एक जगह कितना है 1। हम ये बता सकते हैं ना फरवरी के मंथ में कितना जमा होगा 5000 जमा। कितना जमा हुआ, लेकिन कम था डेटा तो सर्च करके बता दिए है ना, हो जा रहा है। लेकिन यही अगर जो सैकड़ों की संख्या में अगर जो डेटा हो तो काउंट करने में क्या आसानी रहेगा, आसान नहीं रहेगा ना। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्रॉस टाइप क्वेरी। किसका इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस टाइप। तो फिलहाल इतना टेबल समझ में आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इसके बाद से जब टेबल क्लोज करेंगे तो हमको आना होगा किसमें। चलिए काम करते हैं, हम बार बार क्वेरी डिजाइन पढ़ रहे थे ना, शुरू से हम लोग क्वेरी डिजाइन ही पढ़ते आ रहे हैं ना, कि सेलेक्ट मेक अपेंड अपडेट डिलीट, क्रॉस टाइप भी पढ़ना है ना। तो क्रॉस टाइप पढ़ने के लिए हम क्वेरी में नहीं आकर के बल्कि क्वेरी विजार्ड में आ जाते हैं। इसमें आ गए क्वेरी विजार्ड, चाहे हम यहाँ से करें और चाहे यहाँ से करें, तो लगभग हम लोग क्वेरी डिजाइन तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अब हम आ गए किसमें, क्वेरी विजार्ड, जिसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है सिंपल क्वेरी विजार्ड। तो सिंपल क्वेरी विजार्ड हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, सेलेक्ट करना, डन का डेटा सेलेक्ट करें तो डन, और पेंडिंग का करेंगे तो ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन अब हम लोग को क्या जानना है, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड। तो किसको सेलेक्ट किए हम, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड, और सेलेक्ट करने के बाद क्या कर लिए, तो पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा टेबल है आपका। तो टेबल हम लोग का कौन सा है, टेबल 1 है कि फी वाला है, फी वाला है ना। तो फी को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ पूछेगा आपसे कि आखिर आप किसके हिसाब से करना चाहते हैं, किसको जुड़ना चाहते हैं एक में। तो हम मंथ को मैच कराना चाहते हैं ना, कि जितना जनवरी का वो एक पास आ जाए, जितना फरवरी का वो एक पास आ जाए, जितना मार्च का वो एक पास और अप्रैल का वो। हम किसको सेलेक्ट कर ली, मंथ, सेलेक्टेड फील्ड में सेंड कर। तो यहाँ देखिए मंथ दिखने लगा है ना, अगर जो हटा देते यहाँ मंथ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर जो सेलेक्ट कर ली इधर तो मंथ आ गया है ना। जनवरी जनवरी एक पास जोड़ेगा, फरवरी फरवरी एक पास जोड़ेगा, मार्च मार्च एक पास जोड़ेगा। इसके लिए हम किसको सेलेक्ट कर ली, मंथ। फिर कर ली यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद से अब पूछेगा आप ऊपर किसको दिखाना चाहते हैं हेडर में। तो नाम के हिसाब से जानना है ना, कि अगर जो राम नाम का है तो जनवरी मंथ में कितना जमा किया है। तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट नेम, और फिर क्या करेंगे, अब आपसे पूछेगा फील्ड और फंक्शन। हम लोग कितना फील्ड बनाए थे, 4 बनाए थे ना, कितना बनाए थे, जिसमें सबसे पहले हम दे दिए मंथ के हिसाब से होना चाहिए, दूसरा दे दिए ऊपर हमारा क्या दिखना चाहिए स्टूडेंट नेम, और बचा क्या आईडी और
तो जोड़ना है किसको, आईडी नंबर को जोड़ना है, फी को जोड़ना है ना। तो सेलेक्ट करेंगे किसको, फी को। और आगे पूछ रहा है फंक्शन कौन सा लगाना है। तो आप लोग एक्सेल में फार्मूला पढ़े होंगे, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, सम, पढ़े हैं ना, ये सारा फार्मूला पढ़े हैं ना। तो अब क्या करना है आपको, एवरेज, काउंट, फर्स्ट, लास्ट, मैक्सिमम, मिनिमम क्या निकालना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ना है तो किस फंक्शन का यूज करेंगे, सम। किसको जोड़ना, अभी बता रहा है कि मंथ के हिसाब से स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में सम करना होगा आईडी को, आईडी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, किसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फी को। अब यहाँ सम फी दिखने लगा है ना, हम लोग एक्सेल में ही कर रहे थे ना, इक्वल टू कर रहे थे, फिर सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ऑल नंबर, यही था ना। उसी प्रकार से हम यहाँ भी दे दिए सम, और सेलेक्ट किसको कर लेना है, फी को। इतना करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद से अप्रैल के मंथ में कितना फी जमा हुआ है, 5,000। किसने किसने जमा किया, चंदन 1500, राज 1500, राकेश, टोटल मिलकर कितना हो गया। फरवरी के मंथ में कितना जमा हुआ, कौन कौन जमा किया, राम, सूरज, और उसके बाद से निकल जा रहा है ना। और उसके बाद से मार्च के मंथ में कितना फी जमा हुआ, 7,000। 7,000 किसने किसने मिलकर जमा किया, दीपक 1,000, गौरव 1500, मुकेश 3,000, निखिल 1500। ये पूरा मिलके कितना हो गया, निकल जा रहा है। कैसे काम करें क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। हाँ क्यों डिजाइन से भी कर सकते हैं। अगर जो क्यूरी डिजाइन में चले गए तो टेबल से लेकर ले कौन सा, फी, सबको सेलेक्ट करके ड्रा कर लें, किसमें, किसको सेलेक्ट करना होगा, क्रॉस टैब में आपको क्रॉस टैब दे देना है, किसमें करना होगा, फी में, हो जाएगा ना। और फी में आपको वही फंक्शन लगा लेना होगा सम, और सम लगाने बस क्या कर लेंगे। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिख दें सम का फंक्शन या जो भी लगा लें, जैसे हम यहाँ पे देखिए वैल्यू जो भी देना हो दे सकते हैं। हाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर जहाँ पे यहाँ पे सम या जो भी लगाने लगा दिया और यहाँ से क्या कर लिया, तो ये किस में करेगा, स्टूडेंट नेम में कि मंथ में, इसके इसमें क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि इसमें कोई सिलेक्टेड दूसरा फील्ड के लिए नहीं। इसलिए सबसे बेहतर हम बताएं किससे, हाँ क्रिएट में आइए, और क्रिएट में आने के बाद क्वेरी इसको सेलेक्ट करना होगा, क्रॉस टाइप क्वेरी विजार्ड, और फिर क्या करेंगे, फिर आपको टेबल सेलेक्ट कर लेना, किसमें है, फी, सेलेक्ट करके क्या करना है। अब आपको यहाँ कह रहा है यू कैन सेलेक्ट अप टू 3 फील्ड, आप 3 फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो। कितना फील्ड, 3, जिसमें सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है किसको, मंथ, किसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करिए, ये पहला हो गया। दूसरा सेलेक्ट करना है कि आपको हेडर पे किसको रखना है, स्टूडेंट नेम, और फिर नेक्स्ट करेंगे, तब पूछेगा आखिर आपको फार्मूला किसमें लगाना है, फी में लगाना है, और फार्मूला कौन सा लगाना है, सम लगाना है, और आपको करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद निकल क्या गया है। हाँ अब चलिए थोड़ा सा डेटा हम चेंज कर लेते हैं, इतना हो जाएगा ना। अब ये डेटा थोड़ा सा चेंज किए, टेबल में आ गए, इसका नाम दे दिया सैलरी, क्या नाम दे दिए, यहाँ आईडी नंबर ही रहने दिए, यहाँ कर दिए एम्प्लाई, एम्प्लाई नेम के बाद हम यहाँ कर दिए क्या, मंथ, मंथ के बाद हम कर दिए क्या, सैलरी। सैलरी किसमें रहेगा, इतना हो जाएगा ना। अब ये डेटा क्या बनाए थे एक बार और समझ लीजिएगा, इम्प्लाई नेम क्या है, जैसे मान लिया कि चंदन पहले क्या था, स्टूडेंट था, तो अब क्या बन गया, इम्प्लाई बन गया। अभी फरवरी मंथ में हमसे सैलरी लिया था कितना, 10,000 ले लिया था, कितना ले लिया था, 10।
उसके बाद से आ गया कौन, राज, और राज भी हमसे मार्च के मंथ में सैलरी ले लिया कितना, 20,000। कितना ले लिया, आगे हम यहाँ पे ले लिए राम, राम हमसे सैलरी ले लिया आपका फरवरी के मंथ में, किस मंथ में, फरवरी की ही मंथ में कितना लिया है, मान लीजिए ले लिया कितना, 22,000। फिर दोबारा उसी मंथ में चंदन कहा कि हमको और सैलरी चाहिए, तो चंदन को फिर दोबारा हम दे दिए सैलरी। अब किस मंथ में दिए हैं, फरवरी मंथ में ही तो चंदन को दिए हैं ना। समझ लीजिए क्या है, जैसे चंदन फरवरी मंथ में आया तो कहा 10,000 की जरूरत, 10,000 अपना ले लिया। फिर उसी मंथ में चंदन आया और कह रहा है कि हमको कितना चाहिए, इस बार जो है 5,000 और दे दीजिए, कितना, 5, तो 5,000 हम और दे दिए। उसके बाद से राज भी आया, तो राज कह रहा है किस मंथ में, मार्च के मंथ में, कि हमको 2,000 रुपए की और जरूरत। चंदन फिर तीसरी बार भी सैलरी ले ली, और इस बार भी वो फरवरी मंथ में ही लिया, और कितना ले लिया, इस बार वो 8,000 ले लिया। तो हम ये जोड़ना चाहेंगे ना, आखिर चंदन 3 बार सैलरी, तो कितना कितना हो गया उसका टोटल, जोड़ना होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कहाँ पे आ जाएंगे, क्रिएट, उसके बाद क्वेरी वीजा, किस में जाना होगा, क्रॉस टाइप की, फिर क्या करना होगा, ओके, टेबल कौन सा है, सैलरी, फिर क्या करना होगा, इस बार हेडर किसको बना सकते हैं, नेम के हिसाब से जानना है ना, कि चंदन ने जो 3 बार आया तो कितना टोटल सैलरी लिया है, तो किसको सेलेक्ट कर लिए, एम्प्लॉय नेम, क्योंकि इस बार हमको नाम के अनुसार जानना है। और फिर यहाँ से क्या करेंगे, अब हमको जानना है किसके हिसाब से चाहिए, तो मंथ के हिसाब से, फिर क्या कर लेंगे, नेक्स्ट, किसको जोड़ना होगा, सैलरी, सम, नेक्स्ट, और उसके बाद तो बता रहा चंदन टोटल कितना सैलरी ले लिया, 23,000, और किस मंथ में, फरवरी। राज कितना ले लिया, 22,000, किस मंथ में, राम कितना सैलरी लिया, 22, किस मंथ में, एक बार जोड़ करके बता दे रहा है ना, जो कि टेबल पे देखिए, चंदन का फरवरी में एक बार 10,000 है, एक बार फरवरी में 5,000 है, और एक बार फरवरी में 8, तो पूरा मिलके कितना हो जा रहा है। तो ऐसे सैलरी या कहीं कुछ जोड़ना हो तो जोड़ ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ याद रखिएगा, जब आप यहाँ पे आएंगे ना, क्रिएट के बाद से क्वेरी विजार्ड, अगर जो क्रॉस टाइप क्वेरी सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले क्या सेलेक्ट करना पड़ रहा है, टेबल, जिस टेबल में हमारा डेटा रहेगा। नेक्स्ट किए, नेक्स्ट करने के बाद हमको किसके अनुसार जोड़ना है पहले वो सेलेक्ट कर ले। कहीं काम करने जाएंगे तो बताया ही जाएगा ना, कि आप मंथ के हिसाब से निकालिए या एम्प्लॉय नेम के हिसाब से निकालिए, निकल जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ वीक भी ले सकते हो, फर्स्ट वीक सेकंड वीक जो भी वीक होगा वीक के हिसाब से ले सकते हो, आ रहा समझे ना, दिन के हिसाब से ले सकते हो, कि संडे के दिन लिया, मंडे के दिन लिया, ट्यूसडे के दिन लिया, सब भर सकते हो। उसी को सेलेक्ट कर जिसके हिसाब से जोड़ना होगा, सेलेक्ट करके फिर सेलेक्टेड फील्ड में सेंड कर आ जाएगा यहाँ पर ना। फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो हेडर पूछेगा, हेडर किस नाम से चाहिए, तो जिसको ही कहा जा रहा है हेडर में, यहाँ पे अगर जो आईडी नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर आईडी नंबर दिखाई देगा, हो जाएगा ना। चलिए इस पर आईडी नंबर ही रहने दिए। नेक्स्ट, अब जोड़ना किस में, मंथ में कि सैलरी में, मंथ में तो क्या है, अल्फाबेट है ना, जोड़ना तो नंबर में ही होगा ना, तो नंबर किस में है, सैलरी। क्या करना होगा, नेक्स्ट, फिनिश। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया है ना, तो चंदन पहले आईडी पे 10,000 लिया है, दूसरे आईडी पे 5, और तीसरे आईडी पे, छठवें आईडी पे 8, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे ना। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, यहाँ तक हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइएगा, और अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे इसमें कौन सा, डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड और अनमैच क्वेरी विजार्ड, आ रहा समझे ना। हाँ अब ज्यादा नहीं रह गया है, बस ये 2 फंक्शन हम लोग को पढ़ना है,
और ये दो फंक्शन पढ़ने के बाद से हम लोग पढ़ेंगे एक डाटा टाइप के बारे में, और इस टाइप के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप के बाद हम लोग का एक्सेस क्या हो जाएगा खत्म।